दोस्तों कई फिल्में बनती हैं और कई फिल्में चली जाती हैं, पर कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो अमर हो जाते हैं। उन्हीं किरदारों में से एक है आयरन मैन। आयरन मैन का किरदार रॉबर्ट डाउनी जूनियर द्वारा निभाया गया था। आज भी ये किरदार इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस है। आज के इस वीडियो में हम आयरन मैन के किरदार से जुड़े कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स बताएंगे जो आपको सफलता दिला सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों पहला रूल है बी मोर एप्रिकेटिव ऑफ द पीपल हु केयर अबाउट यू। इसका मतलब है कि हमें उन लोगों के प्रति ज़्यादा फ्रेंडली या उनके साथ ज़्यादा रहना चाहिए जो हमारी ज़्यादा केयर करें। हमें उन लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जो हमारे पर्दे पीछे हमारी बुराई करें या हमारे लिए सेफ न रहें। दोस्तों पर्दे के पीछे आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका में कई लड़ाइयाँ हुई, पर जब बात पूरी दुनिया की आई या जब आज कैप्टन अमेरिका पर आई तो सभी एक दूसरे के लिए यूनाइटेड हो गए। यही चीज़ हर एक दोस्त में होनी चाहिए। भले ही पर्दे के पीछे हम कितने ही लड़ाई झगड़े करें, पर एक साथ आने पर हमें हमेशा खुद की यूनिटी को बनाए रखना चाहिए। दोस्तों अगला रूल है ऑलवेज हैव अ प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी एंड प्लान डी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, पर यह बिल्कुल लॉजिकल बात है। टोनी स्टार्क भले ही एक फेमस फैमिली से थे और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर टोनी स्टार्क जीनियस होते हुए भी हमेशा आगे की सोचते थे। उनके पास हमेशा एक प्लान बी और हमें उसके आगे का भी प्लान तैयार रहता था। शायद यही कारण था कि वो जीनियस होने के बावजूद भी कभी भी अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखते थे कि ये प्लान फेल नहीं होगा। फिल्म के कई सीन से हमें पता चला है कि हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। टोनी हमेशा हर सिचुएशन के लिए रेडी रहते थे क्योंकि वो हर एक नेक्स्ट मोमेंट के लिए सोच कर रखते थे। शायद यही कारण है कि फिल्म में उन्होंने जो भी गलतियां की उन्हें सुधारने में देरी नहीं लगाई। दोस्तों हमें अपने लाइफ में भी कुछ इसी प्रकार की अप्रोच रखनी चाहिए। दोस्तों अगला रूल है कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, पर हमें कभी कभी फ्लैशी भी होना चाहिए, यानी हमें अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखना चाहिए। दोस्तों इंसान कितना भी बड़ा हो जाए उसके अंदर एक बच्चा हमेशा ज़िंदा रहता है। कई बार हम अपने आप को प्रोफेशनल दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और ज़िंदगी को एंजॉय करना बंद कर देते हैं, पर हमने आयरन मैन के कई सीन से ये सीखा है कि हमें कभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि टोनी स्टार्क मुसीबत के समय भी हंसी मजाक करते थे जिससे उनके जो साथी थे वो इरिटेट हो जाया करते थे, पर हमें बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। कभी भी मुसीबतों को पहाड़ की तरह नहीं लेना चाहिए और उसे हंसते खेलते पार कर देना चाहिए। दोस्तों ये बातें सुनने में आसान लगती हैं, पर ये सब चीज़ें हमें रियल लाइफ में भी उतारनी चाहिए। दोस्तों हमने फिल्म में कई बार ये देखा कि टोनी स्टार्क कुछ रियल और सीरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ से गुजर रहा था, फिर भी उसने ये बात अपने साथियों से छुपाई हुई थी। इसका असर उनके साथियों के साथ साथ उनके खुद पर भी पड़ रहा था। दोस्तों इस फिल्म से हमें सीख मिलती है कि इस कैरेक्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने मेंटल हेल्थ को नहीं छुपाना चाहिए। ये मेंटल हेल्थ आगे चलकर हमारे लिए ट्रॉमा का कारण बनती है और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हमें इस रूल को हमेशा याद रखना चाहिए कि पुटिंग ऑफ केयरिंग ऑफ फॉर योर मेंटल हेल्थ कैन लीड टू रिस्क। दोस्तों अगला रूल है मेंटरिंग अदर्स इज़ अ गुड यूज़ ऑफ योर टाइम। दोस्तों टोनी स्टार्क का कैरेक्टर पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को काफ़ी सीन्स में मोटिवेट करता है। ये हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि कई बार लोगों को गलत चीज़ें समझाने से अच्छा है कि उन्हें मोटिवेट किया जाए। भले ही वो कितने ही नेगेटिव मूड में क्यों न हो, पर एक मोटिवेशन इंसान को उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। पीटर पार्कर का कैरेक्टर हमेशा आयरन मैन का रिस्पेक्ट करता था क्योंकि वो हमेशा उन्हें मेंटर करते रहते थे। इसलिए लोगों को मेंटर करना और उन्हें सही सलाह देना हमें रिस्पेक्ट तो दिलाता ही है, साथ ही सामने वाले की नज़र में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। दोस्तों अगला रूल है मेकिंग अमेंड्स फॉर योर मिस्टेक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि टोनी स्टार्क एमसीयू में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां खड़ी करते थे। उन्होंने अल्ट्रॉन को क्रिएट किया था और शायद जितने अच्छे से दूसरे एवेंजर्स प्रॉब्लम को फेस करते थे शायद वो इतने अच्छे से प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते थे, लेकिन इसके बाद भी वो हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते थे। दोस्तों यह चीज़ हमें सिखाती है कि केवल माफ़ी मांग लेना ही इनफ नहीं होता है, हमें चीज़ों को सही तरीके से सेट करने का भी प्रयास करना चाहिए। दोस्तों अगला और अंतिम रूल है यू कैन बिकम अ हीरो विदाउट शोइंग ऑफ।
आयरन मैन का कैरेक्टर अंतिम में एक ऐसे काम को अंजाम देता है जो शायद ही कोई एवेंजर कर पाता। ये चीज़ आयरन मैन की जान तक को ले ली, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को लोगों के ऊपर नहीं रखा और वो इस दुनिया को बचाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। ये चीज़ हमें दिखाती है कि इंसान की गलतियां हैं उसे हीरो बनाने की तरफ प्रेरित करती हैं। और दोस्तों, आपने तो ये ज़रूर ही सुना होगा, वी बिकेम अ हीरो व्हेन वी हैव डन द मिस्टेक्स लाइक विलेंस इन द पास्ट। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ये गोल्डन रूल्स पता चल गए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।